श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 अगस्त 2025 रविवार को सावन मास की दशमी तिथि पड़ रही है। यह दिन इतना खास है कि पूरे वर्ष में केवल एक बार ही आता है। सावन, जो स्वयं शिव का प्रिय महीना है, और दशमी तिथि का मिलन जब रविवार को होता है तो यह संयोग महापुण्यदायी बन जाता है। गुरु जी ने अपनी कथा में कहा है, जब भी यह दुर्लभ संयोग बने उस दिन महादेव को प्रसन्न करना बेहद आसान हो जाता है। एक छोटा सा उपाय भी ऐसा फल देता है जो बड़े से बड़े अनुष्ठान से भी प्राप्त नहीं होता। क्यों खास है 3 अगस्त 2025 का रविवार? यह सावन मास की दशमी तिथि है जो महादेव के पूजन के लिए श्रेष्ठ है। रविवार स्वयं सूर्य देव का दिन है और दशमी विष्णु तिथि मानी जाती है। शिव, विष्णु और सूर्य का संयुक्त आशीर्वाद मिलता है। कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले अनिरुद्ध नाम का एक व्यापारी था। वह धनवान था, लेकिन घर में कलह, कर्ज और मानसिक तनाव से घिरा था। उसने महापुराण की कथा में सुना कि सावन की दशमी रविवार को तुलसी पत्तों का उपाय और दीपदान करने से संकट दूर होते हैं। उसने यह उपाय किया और 1 वर्ष के भीतर ही उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। पहला उपाय, 3 तुलसी पत्तों का संयोग। एक शनिवार रात को तुलसी के 3 पत्ते तोड़कर स्वच्छ स्थान पर रखें। 2 रविवार सुबह स्नान के बाद पहला पत्ता भगवान विष्णु को अर्पित करें। 3 बाकी 2 पत्तों को हल्दी की बिंदी लगाकर तुलसी माता को अर्पित करें। 4 तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय और एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। लाभ: घर की नकारात्मकता दूर होती है, धन और सुख की वृद्धि होती है, ग्रह दोष और पितृदोष कम होते हैं। गुरु जी का रहस्य: अगर कोई पूरे सावन में पूजा न करे तो भी केवल दशमी रविवार को यह उपाय करके महादेव का आशीर्वाद पा सकता है। अब अगले भाग में जानेंगे दशमी रविवार का दिव्य दीप दान उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 3 अगस्त 2025 रविवार को सावन मास की दशमी तिथि का दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह दिन केवल तिथि या वार नहीं, बल्कि भगवान शिव, विष्णु और सूर्य का संयुक्त आशीर्वाद पाने का सर्वोत्तम अवसर है। गुरु जी ने कहा, जब सावन में दशमी तिथि रविवार को आती है तब दीपदान और तुलसी पूजन से जीवन की दिशा बदल सकती है। दूसरा उपाय, दिव्य दीपदान। इस दिन सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में तुलसी माता के पास दीपदान करना बहुत शुभ माना गया है। एक आटे का दीपक लें, शुद्ध घी डालें और रुई की लंबी बाती लगाएं। तुलसी माता के पास दीपक रखें और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरु जी का विशेष निर्देश: तुलसी माता के पास दीप जलाने से घर के समस्त वास्तु दोष नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से आर्थिक संकट, कोर्ट कचहरी के मामले या पारिवारिक विवाद से परेशान हो, उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। कथा का विस्तार। कथा में बताया गया कि अनिरुद्ध नामक व्यापारी ने भी यही दीपदान किया। उस दिन उसके घर में इतनी शांति फैली कि वर्षों पुराना विवाद खत्म हो गया। दीपदान के नियम: 1 दीपक में घी शुद्ध होना चाहिए। 2 दीपक जलाने के बाद उसे बुझाना नहीं चाहिए, वह स्वयं समाप्त हो। 3 तुलसी माता के चारों ओर परिक्रमा करते हुए एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। लाभ: घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है, शत्रु बाधाएं समाप्त होती हैं, व्यापार में वृद्धि होती है। गुरुजी कहते हैं, जब दीपक की लौ जलती है तो वह आपके जीवन के अंधकार को भी दूर कर देती है। सावन की दशमी रविवार को किया गया यह दीपदान पूरे वर्ष का सौभाग्य दिलाता है। अब अगले भाग में जानेंगे हरे मूंग के अद्भुत उपाय, जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 3 अगस्त 2025 रविवार का दिन केवल शिव भक्तों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए खास है जो अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहता है। यह सावन मास की दशमी तिथि आन है, जिसे महादेव स्वयं अत्यंत प्रिय मानते हैं। तीसरा उपाय, 5 हरे मूंग का उपाय। गुरुजी ने शिव पुराण में बताया कि यदि आप इस दिन शिवलिंग पर 5 हरे मूंग अर्पित करें तो आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। सामग्री: 5 साबुत हरे मूंग के दाने,
तांबे के पात्र में शुद्ध जल। विधि: एक सुबह स्नान के बाद शिव मंदिर जाएं। दूसरा, पहले मूंग का दाना नंदी महाराज के चरणों में रखें। तीसरा, दूसरा मूंग गणेश जी के स्थान पर रखें और श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। 4, तीसरा मूंग जलाधारी के ऊपर जहां नाग की आकृति बनी हो वहां रखें। 5, चौथा मूंग कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करें। 6, पांचवा मूंग जल में डालें और शिवलिंग का अभिषेक करें। मंत्र: अभिषेक के समय एयूएम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का जाप करें। गुरु जी का कथन: जब यह उपाय सावन की दशमी रविवार को किया जाता है तब यह पितृदोष, ग्रह दोष और शनि के प्रभाव को भी नष्ट कर देता है। लाभ: नौकरी और व्यवसाय में उन्नति होती है, बच्चों की शिक्षा में प्रगति होती है, घर में शांति और प्रेम बढ़ता है। कथा का सार: गुरुजी ने एक उदाहरण दिया। एक परिवार में लगातार झगड़े हो रहे थे। उन्होंने 3 अगस्त जैसे ही दिन 5 हरे मूंग का उपाय किया और एक ही सप्ताह में घर में शांति लौट आई। महत्वपूर्ण: मूंग साबुत होने चाहिए। अभिषेक के बाद शिवलिंग के पास कुछ देर ध्यान करें। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 3 अगस्त 2025 रविवार शाम को सावन की दशमी के दिन किए गए उपाय सिर्फ शिव कृपा ही नहीं बल्कि ग्रहों को भी अनुकूल बना देते हैं। गुरुजी ने विशेष रूप से बताया कि इस दिन पीले चावल और बेलपत्र का उपाय जरूर करना चाहिए। चौथा उपाय: पीले चावल और बेलपत्र पर सामग्री: 11 साबुत चावल, पीला चंदन, 1 बेलपत्र, तांबे के पात्र में जल। विधि: ए, सबसे पहले पीले चंदन से चावल को रंग लें। 2, शिव मंदिर जाएं और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करें। 3, अब शिवलिंग पर पीले चावल अर्पित करते हुए बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करें। 4, अंत में तांबे के जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। मंत्र: एयूएम श्री बृहस्पतिश्वराय नमः और श्री शिवाय नमस्तुभयं का जाप करें। लाभ: भाग्य का साथ बढ़ता है, ग्रह बाधाएं समाप्त होती हैं, शादी और संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। कथा उदाहरण: गुरुजी ने बताया कि जब एक महिला ने सावन की दशमी रविवार को यह उपाय किया तो उसके जीवन में लंबे समय से रुकी हुई नौकरी की बाधा दूर हो गई। विशेष निर्देश: चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। बेलपत्र का डंठल हमेशा जलाधारी की ओर होना चाहिए। अब अगले भाग में जानेंगे रात्रि में तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक जलाने का चमत्कारी उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसे जैसे हम 3 अगस्त 2025 रविवार सावन की दशमी और सेन के करीब आते हैं वैसे वैसे इसकी महत्ता और भी बढ़ती जाती है। गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति इस दिन सही विधि से दीपदान करता है उसके जीवन के अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। 5वां उपाय: तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक व सामग्री: तुलसी की सूखी लकड़ी, शुद्ध घी, रुई, आटे का दीपक। विधि: एक सूर्यास्त से पहले तुलसी की सूखी लकड़ी लें। 2, इस लकड़ी को रुई से लपेटकर घी में डुबो दें। 3, आटे के दीपक में घी डालें और तुलसी लकड़ी को बाती की तरह रखें। 4, रात को प्रदोष काल में इस दीपक को तुलसी माता या भगवान विष्णु के सामने जलाएं। मंत्र: दीप जलाते समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय और एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। लाभ: घर में धन वृद्धि होती है, व्यापार की रुकावटें दूर होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। गुरुजी की कथा: गुरुजी ने बताया कि एक साधारण किसान ने सावन की दशमी रविवार को यह दीप जलाया। उसी सप्ताह उसकी फसल को समय पर वर्षा मिली और उसे इतना लाभ हुआ कि उसके सारे कर्ज उतर गए। विशेष ध्यान पस्त मान दें, दीपक को बुझाएं नहीं, वह स्वयं समाप्त हो। दीपक तुलसी माता के पास जलाना सर्वोत्तम है। अब अगले भाग में हम जानेंगे सूर्य और शिव के संयुक्त पूजन का प्रभाव, जो इस दिन खास महत्व रखता है। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 3 अगस्त 2025 रविवार को सावन की दशमी तिथि पर सूर्य और शिव की संयुक्त पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। ठा उपाय: सूर्य और शिव का संयुक्त पूजन। सामग्री: लाल फूल, शुद्ध जल, रोली, तांबे का लोटा। विधि: 1, प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करें। 2, तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल और रोली डालें।
3 सूर्यदेव को अर्घ्य दें और AUM सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। 4 इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। विशेष संयोग, इस दिन सूर्यदेव और शिव जी दोनों को अर्घ्य देने से आपके जीवन की सभी रुकावटें समाप्त होती हैं। लाभ, पद प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, विवाह और करियर संबंधी बाधाएं समाप्त होती हैं। कथा, एक युवक जो वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत था, उसने इस उपाय को सावन की दशमी रविवार को किया और अगले ही महीने उसे सफलता मिली। महत्वपूर्ण, अर्घ्य देते समय पूर्व दिशा की ओर मुख रखें। शिव पूजन के बाद सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। अब अगले भाग में जानेंगे दशमी रविवार को रुद्राभिषेक करने का महत्व। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 3 अगस्त 2025 रविवार को सावन की दशमी तिथि पर किया गया रुद्राभिषेक अत्यंत शुभ माना गया है। गुरुजी कहते हैं कि इस दिन किया गया रुद्राभिषेक व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट दूर कर देता है। 7वां उपाय, रुद्राभिषेक। सामग्री, दूध, दही, शहद, शुद्ध घी, गंगाजल, बेलपत्र, अक्षत, चावल। विधि, एक शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराएं। 2 पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल से अभिषेक करें। 3 बेलपत्र चढ़ाते समय AUM नमः शिवाय का जाप करें। 4 अंत में शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराकर दीप जलाएं। मंत्र, AUM त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम। लाभ, ग्रह दोष समाप्त होते हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 3 अगस्त 2025 रविवार सावन की दशमीयन के दिन शिव पुराण पाठ का विशेष महत्व है। गुरुजी ने कहा है कि इस दिन शिव पुराण का पाठ घर में या मंदिर में करने से समस्त पाप समाप्त होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। 8वां उपाय, शिव पुराण पाठन सामग्री, शिव पुराण ग्रंथ, दीपक और धूप, गंगाजल और बेलपत्र। विधि, एक प्रातः स्नान करके शिवलिंग का पूजन करें। 2 दीप जलाकर शिव पुराण का पाठ आरंभ करें। पाठ के अंत में बेलपत्र और अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाएं। 4 परिवार सहित AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरुजी के अनुसार लाभ, पारिवारिक कलह समाप्त होते हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। कथा, गुरुजी ने बताया कि एक परिवार जिसने वर्षों से शिव पुराण का पाठ नहीं किया था, उसने सावन की दशमी रविवार को यह पाठ किया। उस दिन से उनके घर में खुशियों का संचार होने लगा और धन की वृद्धि हुई। महत्वपूर्ण, पाठ हमेशा पवित्र मन और शांत वातावरण में करें। पाठ के बाद प्रसाद का वितरण करें। अब अगले भाग में हम जानेंगे विशेष महामृत्युंजय जप का प्रभाव। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 30 अगस्त 2025 रविवार शिंदा अन को सावन की दशमी पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना गया है। गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति इस दिन 108 बार महामृत्युंजय मंत्र जप करता है, उसके जीवन से मृत्यु भय और रोग दूर हो जाते हैं। 9वां उपाय, महामृत्युंजय जप। सामग्री, रुद्राक्षमाला, शिवलिंग के पास दीपक, गंगाजल। विधि, एक शिवलिंग के सामने बैठकर दीप जलाएं। 2 रुद्राक्ष माला से 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। 3 शिवलिंग के सामने बैठकर दीप जलाएं। मंत्र जप के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। लाभ, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलता है, मन में सकारात्मकता आती है। कथा, गुरुजी ने बताया कि एक वृद्ध व्यक्ति ने सावन की दशमी रविवार को यह मंत्र जपा। उसके स्वास्थ्य में इतना सुधार हुआ कि डॉक्टर भी हैरान रह गए। अब अगले भाग में जानेंगे कुंडली के दोष दूर करने के लिए दशमी रविवार का विशेष प्रयोग। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 3 अगस्त 2025 रविवार सावन की दशमी अन के दिन कुंडली के ग्रह दोषों को शांत करने के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। 10वां उपाय, ग्रह दोष निवारण। सामग्री, काले तिल, दूध, अक्षत, बेलपत्र। विधि, एक शिवलिंग पर काले तिल और दूध अर्पित करें। 2 बेलपत्र चढ़ाते हुए AUM नमः शिवाय मंत्र जपें। 3 अंत में 21 अक्षत शिवलिंग पर अर्पित करें और 5 परिक्रमा करें। लाभ,
शनि और राहु केतु के दोष शांत होते हैं, विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, मानसिक शांति मिलती है। कथा, गुरुजी ने बताया कि एक युवक की शादी बार बार टूट रही थी। उसने यह उपाय सावन की दशमी रविवार को किया और शीघ्र ही विवाह तय हो गया। अब अगले भाग में हम जानेंगे अविवाहित युवाओं के लिए विशेष उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 3 अगस्त 2025 रविवार सावन की दशमी से वसाय के दिन अविवाहित युवाओं के लिए विवाह योग बनाने वाला विशेष उपाय गुरु जी ने बताया है। 11वां उपाय, विवाह योग हेतु उपाय। सामग्री: लाल चुनरी, हल्दी, बेलपत्र, शहद। विधि: एक प्रातः स्नान करके मंदिर जाएं। 2 शिवलिंग पर शहद, बेलपत्र और हल्दी चढ़ाएं। 3 AUM नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी मनोकामना रखें। 4 अंत में लाल चुनरी को माता पार्वती के स्वरूप पर अर्पित करें। लाभ: विवाह योग शीघ्र बनता है, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है, परिवार में रिश्तों को लेकर शांति रहती है। कथा, गुरुजी ने बताया कि एक युवती ने सावन की दशमी रविवार को यह उपाय किया। कुछ ही समय बाद उसका विवाह उसके मनचाहे वर से तय हुआ। अब अगले भाग में हम जानेंगे संतान प्राप्ति के लिए दशमी रविवार का उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 3 अगस्त 2025 रविवार सावन की दशमी के दिन संतान प्राप्ति हेतु उपाय अत्यंत प्रभावी माना जाता है। 12वां उपाय, संतान सुख हेतु उपाय। सामग्री: दूध, सफेद फूल, गंगाजल, मिठाई का भोग। विधि: 1 शिवलिंग पर दूध और गंगाजल से अभिषेक करें। 2 सफेद फूल चढ़ाते हुए AUM नमः शिवाय का जाप करें। 3 मिठाई का भोग अर्पित करें और संतान सुख की प्रार्थना करें। लाभ: संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, गर्भधारण में सहूलियत होती है, परिवार में सुख शांति आती है। कथा, गुरुजी ने बताया कि एक दंपत्ति जिसने कई वर्षों तक संतान के लिए प्रयास किया था, उन्होंने सावन की दशमी रविवार को यह उपाय किया और जल्द ही उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। अब अगले भाग में हम जानेंगे धन और व्यापार में वृद्धि के लिए खास उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 3 अगस्त 2025 रविवार सावन की दशमीनास के दिन धन और व्यापार वृद्धि के लिए विशेष उपाय करना अत्यंत शुभ होता है। 13वां उपाय, धन वृद्धि हेतु उपाय। सामग्री: 7 हरे मूंग, तुलसी पत्र, घी का दीपक। विधि: एक मंदिर में शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाएं। 2 7 हरे मूंग शिवलिंग के पास अर्पित करें। 3 तुलसी पत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर AUM नमः शिवाय का जाप करें। लाभ: व्यापार में वृद्धि होती है, आर्थिक संकट समाप्त होते हैं, घर में स्थायी धन की प्राप्ति होती है। कथा, गुरुजी ने बताया कि एक व्यापारी ने यह उपाय सावन की दशमी रविवार को किया और ही महीनों में उसका व्यापार 4 गुना बढ़ गया। अब अगले भाग में जानेंगे गृह शांति और घर में सुख शांति के लिए उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 3 अगस्त 2025 रविवार सावन की दशमी के दिन गृह शांति और घर में सुख शांति हेतु विशेष उपाय अत्यंत प्रभावी है। 14वां उपाय, गृह शांति हेतु उपाय। सामग्री: सफेद चंदन, गंगाजल, अक्षत, धूप दीप। विधि: एक शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप लगाएं, 2 गंगाजल से अभिषेक करें और अक्षत अर्पित करें। 3 धूप दीप जलाकर पूरे परिवार के साथ मंत्र जप करें। मंत्र: AUM नमः शिवाय 108 बार जपें। लाभ: घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, ग्रहों की शांति प्राप्त होती है, पारिवारिक जीवन में सुख और सामंजस्य आता है। अब अंतिम भाग में जानेंगे सभी उपायों के संयुक्त फल और समापन विधि। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, अब हम इस श्रृंखला के अंतिम भाग में 3 अगस्त 2025 रविवार सावन की दशमी अवन के सभी उपायों के संयुक्त फल और समापन विधि के बारे में बात करेंगे। समापन विधि: एक सुबह उठकर स्नान करें और शिवलिंग का पूजन करें। 2 दिन भर बताए गए उपायों में से जो कर सकते हैं करें। 3 रात को प्रदोष काल में दीपदान अवश्य करें। 4 अंत में परिवार सहित AUM नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभयम का 108 बार जाप करें। संयुक्त फल: सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होंगे, धन, स्वास्थ्य, परिवार और करियर में सफलता मिलेगी,
ग्रह दोष, पितृदोष और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। भगवान शिव और विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। गुरु जी का संदेश। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन की दशमी रविवार को इन उपायों को करता है, उसकी जीवन की हर बाधा स्वयं महादेव दूर करते हैं। अंत में सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें श्री शिवाय नमस्तुभयम, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 3 अगस्त 2025 रविवार सावन की दशमी माता के अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे करने से घर में चल रही नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। 16वां उपाय, नकारात्मक ऊर्जा निवारण। सामग्री: कपूर, कपिल कपूर, घी का दीपक, गंगा जल। विधि: एक शाम के समय घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। 2 कपूर को जलाकर पूरे घर में घुमाएं। 3 गंगा जल छिड़क कर घर के कोनों को पवित्र करें। लाभ: नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में सकारात्मक वातावरण बनता है, सुख शांति और समृद्धि आती है। कथा: गुरुजी ने बताया कि एक व्यक्ति के घर में लगातार विवाद और झगड़े होते थे। दशमी रविवार को इस उपाय के बाद उसके घर का माहौल पूरी तरह बदल गया और शांति स्थापित हो गई। अगले भाग में हम जानेंगे विशेष रुद्राभिषेक विधि। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 3 अगस्त 2025 रविवार सावन की दशमी पर रुद्राभिषेक करना अत्यंत फलदायी होता है। 17वां उपाय, रुद्राभिषेक विधि। सामग्री: गंगा जल, दूध, शहद, बेलपत्र, अक्षत और चंदन। विधि: एक शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और शहद से अभिषेक करें। प्रत्येक अर्पण के समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 3 बेलपत्र चढ़ाकर अंत में शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें। लाभ: पितृदोष दूर होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है, मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। कथा: गुरुजी ने कहा कि सावन की दशमी रविवार को रुद्राभिषेक करने से जो पुण्य मिलता है वह 1000 यज्ञ करने के बराबर होता है। अब अंतिम भाग में जानेंगे संपूर्ण शिव परिवार की विशेष पूजा विधि। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, इस अंतिम भाग में 3 अगस्त 2025 रविवार सावन की दशमी पर संपूर्ण शिव परिवार की विशेष पूजा विधि के बारे में जानेंगे। 18वां उपाय, शिव परिवार पूजन पूज्य सामग्री: शिवलिंग, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की मूर्तियां, धूप, दीप, फूल और बेलपत्र। विधि: एक पहले शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें। 2 माता पार्वती को लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। 3 गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें। 4 कार्तिकेय जी को लाल फूल चढ़ाएं। लाभ: संपूर्ण परिवार में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य आता है। जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं। शिव परिवार की कृपा से स्थायी शांति मिलती है। अंत में सभी लोग मिलकर महादेव के नाम का कीर्तन करें और कमेंट बॉक्स में लिखें श्री शिवाय नमस्तुभयम, ओम नमः शिवाय।